हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट टाइम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी के आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट हो गया था, आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा जानते हैं हम लोग ने पिछली बार, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने क्या देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपने देखा, हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज से हम लोग का पहला काम होता है फिगर में कन्वर्ट करना। अगर लैंग्वेज से कन्वर्ट हो गया फिगर में, यानी कि 60 से 70% काम आपका हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया 70% अप्रॉक्स। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने लास्ट टाइम बताया था, आज कुछ नई बातें बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या जाना था कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर 90 डिग्री यदि 30 डिग्री है, ये h है, तो बेस कितना हो जाता है h√3। इसी प्रकार 45 डिग्री में यदि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये h है, तो बेस कितना हो जाएगा h। 60 डिग्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल 60 डिग्री h, तो बेस कितना हो जाएगा h/√3। तो इन कॉन्सेप्ट बेस हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज इसी के आगे देखते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात बोली थी कि h है, h√3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, चाहे साइन थीटा और कॉस थीटा से निकालिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2h आ गई। इसी प्रकार h है पाइथागोरस थ्योरम से ये h√2 हो जाएगा। h है h/√3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 2h/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि आपका ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 1 है, तो ये √3 है। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो इसको 2 भी लिखना पड़ेगा। हाइपोटेनियस की जरूरत पिछले लेक्चर में नहीं पड़ी थी, लेकिन आज पड़ सकती है। इसी प्रकार 45 में यदि ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2। तो इसका रेशियो ये 45 है और ये इसका रेशियो 1:1:√2 होता है। इसी प्रकार 60 डिग्री में यदि ये 60 डिग्री है, ये 1 है, ये 1/√3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 2/√3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये रेशियो आपको याद करना है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा और भी आप चीजें पढ़ेंगे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा? h cot थीटा हो जाएगा। इसकी भी हम लोग आज जिक्र करेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट की भी जिक्र करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। ये आप रेशियो ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री में 1 और √3 पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये 2 होगा। इसी प्रकार 1 है 45 में, तो ये हाइपोटेनियस √2 आ जाएगा। 1 है 60 डिग्री में, 1 है, ये 1/√3 लिखते थे। हाइपोटेनियस जरूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे? 2/√3 लिखेंगे। अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा? h cot थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अल्फा होगा तो h cot अल्फा, बीटा हुआ तो h cot बीटा हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, ये 30 डिग्री मान लीजिए, ये 5 मीटर है और आपसे पूछे इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। जैसे एक पतंग उड़ रहा है, पतंग 5 मीटर ऊंचाई पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये 5 है, 5 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो आपको ये बताना है ये थ्रेड है या वायर है। थ्रेड है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बताइए 30 डिग्री में अगर ये 5 है, आपको याद है 30 डिग्री में हम लोग क्या लिखते थे? ये 5 है तो बेस कितना लिखते थे? 5√3 लिखते थे। लेकिन यहाँ आप आज इसकी बात कर रहा हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? ये 5√3 हो जाता है। यदि पूछा जाता तो हम लोग इसको 5√3 लिखते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये 1 और 2 का रेशियो होता है, ये 5 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर साइन 30 भी लगा सकते हैं। साइन 30 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, उसके अकॉर्डिंग भी 10 आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक पेड़ एक तूफान के कारण मुड़ गया और मुड़ के ऐसे गिर गया। ये पेड़ है, पेड़ की लंबाई कुछ ना कुछ होगी। ये पेड़ की लंबाई ही आपको बताना है कितनी थी या कितनी है। तूफान के कारण इस तरह से किसी एंगल पे ये गिर गया और अर्थ के साथ 30 डिग्री का इसका जो टॉप है, टॉप का हिस्सा अर्थ को टच कर रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अब आपको ये बताना है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी पूछे, चाहे ये कहे कितनी है। दोनों में आपको जो आंसर देना होगा इतना प्लस इतना देना होगा। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ये अर्थ से 8√3 मीटर दूरी पर गिरा है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए।
एक पेड़ एक तूफान के कारण या एक पिलर है कोई तूफान के कारण मुड़ गया जो कि पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है, तो मुड़ गया और पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ, उसका टॉप अर्थ से 30 डिग्री, टॉप ये होगा जब मुड़ जाएगा तो ये टॉप हो जाएगा, जो उसका टॉप है वो अर्थ से 30 डिग्री पर एंगल 30 डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और जो टॉप है वो बॉटम से 8√3 डिस्टेंस पे है, इसका जो शिखर है वो तल से कितने डिस्टेंस पे 8√3 मीटर डिस्टेंस में है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी यदि ये पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, या पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा पिछले लेक्चर में 30 डिग्री है, ये h है तो ये h√3 लिखते थे, अभी भी हमने बताया h है h√3 और ये 2h, तो बताइए यहाँ पर h तो नहीं लिखा है या h मान लें तो h है तो ये h√3 होना चाहिए, तो h की जगह आपको क्या दिख रहा है 8, h की जगह कितना दिख रहा है ये h√3 का काम करेगा यहाँ पर, तो h कितना है 8, यानी कि ये कितना हो गया 8 मीटर, तो ये 8 हो जाएगा। अभी तक क्या था पिछले लेक्चर में ये 8 था तो इसको हम लोग क्या लिखते थे 8√3, आज हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये 8√3 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो अभी अभी हम लोग ने सीखा कि ये 8 है 8√3 है तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा, ये 1 है ये √3 है तो ये 2 हो जाता है, ये 1 है तो ये कितना होता है 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कह रहा पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो 8 + 16 आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो बस यही आपको बताना था पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो आंसर कितना हो गया 24। इस तरह कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे, उसमें 30, 60, 45 था। आज हम लोग अल्फा और बीटा कर रहे हैं। एक मकान है, मकान की ऊंचाई h है, एक मकान है, मकान की ऊंचाई h है, किसी पॉइंट से मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, h/2 मीटर दूरी पर आगे बढ़ने के बाद h/2 आपने और चला, h/2 आगे बढ़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कितना होगा। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, आंसर बताइए इसका। कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा आपसे पूछ रहा है कि कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये वाला पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल फोकस करिए। पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी h कॉट बीटा। अभी अभी हम लोग ने देखा कि थीटा था तो h कॉट थीटा, अल्फा है तो h कॉट अल्फा, तो बीटा है तो कितना हो गया h कॉट बीटा। पिछले लेक्चर में बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, आपको उन्हीं दोनों हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल, उन्हीं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है। जिस वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं, पहला राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। अब बताइए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को इस बार देखेंगे। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है तो बेस कितना हो जाएगा h कॉट अल्फा, जैसा कि अभी अभी सीखा है। अब हम लोग देखें ध्यान से तो h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा इज इक्वल टू h/2 दिख रहा है। h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा इज इक्वल टू h/2, बस लिख देंगे h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा इज इक्वल टू 1/h/2। ये दिखा h कैंसिल हो गया, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2। बस यही हम लोग से पूछ रहा था कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कितना होगा, तो आंसर क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक इमारत है, इमारत के ऊपर एक चिमनी है। पिछली बार मकान के ऊपर एक झंडा फहराया था, इस बार ये इमारत है और इमारत के ऊपर एक चिमनी है। क्या है? चिमनी की एक इमारत है। कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बता दीजिए। इस बार इमारत की ऊंचाई h है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फा है, ये 45 है। आपको ये बताना चिमनी की ऊंचाई कितनी है। ध्यान से बताइए जल्दी से, चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, चिमनी की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। चलिए इमारत है, इमारत की हाइट कितनी है h, और चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछा है। क्या करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करते हैं। तो देखिए पहला राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, तो ये h है तो ये कितना हो जाएगा h कॉट
अल्फा। कितना हो गया? h cot अल्फा। अभी अभी सीखा राइट एंगल ट्रायंगल में h है 90 डिग्री है तो h cot अल्फा। अब 45 में हम लोग को पता है 45 में बेस और हाइट इक्वल होते हैं, ये h है तो हाइट बेस भी कितना होगा? h होगा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में काफी क्वेश्चंस इस तरह के किए थे। ये h cot अल्फा है तो ये भी कितना हो गया? यहां से यहां तक h cot अल्फा हो गया। अब आपसे चिमनी की हाइट पूछ रहा था, तो ये पूरा यहां से यहां तक h cot अल्फा है, ये h है तो चिमनी केवल इतनी है यहां से यहां तक, तो चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक h cot अल्फा, यहां से यहां तक h, तो चिमनी की हाइट कितनी हो गई? h cot अल्फा माइनस h। बस यही आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो लोग पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखिएगा पार्ट 2, क्योंकि पहला वीडियो नहीं क्लियर होगा तो सेकंड वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन आपके वो हो गए थे, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अच्छा 15 डिग्री होगी तो h cot 15 आएगा, 75 होगी तो h cot 75 आ जाएगा, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। अगर एक अल्फा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, यानी कि एक 20 है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट 70, एक 43 है उसका कॉम्प्लीमेंट 47, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक 40 है तो दूसरा कितना होगा? 50 हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दो का सम 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट में चलिए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। एक सिंपल सा पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा पहला क्वेश्चन, हम थोड़ा समझा दें आपको, क्वेश्चन अभी करेंगे इसके बाद। ये मान लीजिए h है, ये अल्फा या ये वाला अल्फा मान लीजिए, और ये 90 माइनस अल्फा, ये a और ये b। आपको h की वैल्यू a और b के टर्म में बतानी है। h की वैल्यू a और b के टर्म में बतानी है कि h कितना होगा। ये 2 पॉइंट है, यहां से a डिस्टेंस पर और यहां से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में b डिस्टेंस में। जो मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, पूरा कोण है, तो अल्फा है, दूसरे को कितना मानेंगे? 90 माइनस अल्फा मानेंगे। अब आपसे पूछ रहा है मकान की हाइट कितनी है, ये पूछा है, तो a डिस्टेंस और b डिस्टेंस में है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, यानी कि ए बी के टर्म में आपको आंसर देना है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आएगा ये हम पहले से बता दें। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, जैसा कि पहले बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, पहला इधर पहला दूसरा इधर। इसमें आपको h और b दिख रहा है, क्या दिख रहा है? h और b, हाइट और बेस। इसमें हाइट और बेस कितना है? हाइट h है, बेस कितना है? a है। तो बच्चों कॉमन होता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू अंडर रूट बाकी दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा। इन दोनों में h कॉमन है तो h की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ए बी। कहां से आया? चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b लिखेंगे। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा h अपॉन b। इस वाले में tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन a लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे। तो cot अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन a। इन दोनों का आप चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसी को पलट दो। tan अल्फा पलट दिया यानी cot अल्फा का उल्टा क्या होगा? tan अल्फा। तो ये क्या हो गया? a अपॉन h। ये भी tan अल्फा, थीटा है, अल्फा है, थीटा नहीं था, अल्फा था। ये h अपॉन बी, ये a अपॉन एच, दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों tan अल्फा है, बराबर कर दीजिए। h अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन एच, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो h इज इक्वल टू रूट ए बी। बस अभी अभी ध्यान से देखिए, हमने यही बताया है कि h इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ए बी होगा, वही चीज लिखा हुआ है। h इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? रूट ए बी। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, h इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? रूट ए बी लिखा है। तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन। तो ये चीज आपको बार बार ना इस तरह से करना पड़े, इसके लिए हम लोग ने डायरेक्ट देख लिया कि दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? रूट, बाकी का बचा हुआ का प्रोडक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या, 4 क्वेश्चन हो गए थे, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है। लैंग्वेज से आप फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने यही सारी बातें सीखी, इसीलिए आज थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट करना आपका काम है, फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पिछले लेक्चर में बता दिया था। ये एक मकान है, मकान की हाइट h है,
यहाँ से 9 मीटर बढ़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और वहां से 7 मीटर और आगे बढ़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि मकान की हाइट कितनी है। कई लोगों को लग रहा होगा √9 × 7 √63, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमने क्या बोला था इसको ध्यान समझिएगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, केवल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करना है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है, हाइट और बेस कितना कितना है, h,9 है, लिख लीजिए h है और 9 है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये वाला नहीं है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा पूरा है, जो आपको पूरा फिगर दिख रहा है। तो पूरे फिगर में आप ध्यान से देखिए, बेस कितना है h और हाइट कितनी है h, और बेस जो है 9 + 7 16 है कि नहीं, यहां से यहां तक बेस कहलाएगा। तो 9 7 कितना हो गया 16, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 16 हो गया, तो बेस कितना है 16 है। अब पहले राइट एंगल ट्रायंगल में h,9 है, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में h,16 है। क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, h, तो h √9 × 16 बाहर कर लो तो 3 × 4 आ जाएगा, तो h कितना आ गया 12 आ गया। बस यही आपका आंसर आ गया, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल इस तरह से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये वाला कर लेते हैं। इसके टॉप से एक बड़ा एक छोटा कर लेते हैं, इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है। इस बार ये 9 है, ये 25 है। अब आपको ये बताना है ये कितना है, बेस कितना है, इसको हम लोग x मान लें। x कितना है आपको ये बताना है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, तो क्या आएगा 9, x। ये कॉम्प्लीमेंट में होता है जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है तो दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस अल्फा है, उस केस में ऐसा होता है जैसा आपको बता रहे हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाले में x है और 25 है, तो बताइए क्या कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, x। x कितना हो गया √9 × 25 यानी 3 × 5 यानी कि 15। बस यही आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा था, आंसर कितना आ गया 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो बराबर ऊंचाई के इस बार मकान है, सड़क के किसी पॉइंट से दोनों मकान के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट पाया गया, यानी कि यहां से अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये आप आसानी से कर सकते, बिल्कुल उसी तरह का है जैसे अभी दो क्वेश्चन बताए हैं। ये वाला करिए, दो बराबर ऊंचाई के मकान है, सड़क के मिड पॉइंट से, बराबर नहीं है छोटे बड़े हैं, सड़क के मिड पॉइंट से, सड़क की चौड़ाई x है, सड़क के मिड पॉइंट से दोनों मकान के एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक अल्फा है, एक मकान दूसरे मकान का 2 गुना है, तो एक की हाइट मान लीजिए h है तो दूसरे की 2h मान लीजिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन, एक सड़क के दोनों ओर दो मकान है, एक की हाइट दूसरे की 2 गुनी है, एक की h है तो दूसरे की कितनी है 2h है, सड़क की चौड़ाई x है, सड़क की चौड़ाई कितनी है x है, सड़क के मिड पॉइंट से दोनों मकान के एंगल ऑफ, दोनों मकान के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट पाए गए, यानी कि इधर से अल्फा है तो इधर से 90 माइनस अल्फा है। आपको ये बताना है छोटे मकान की हाइट कितनी है, यानी कि आपको h की वैल्यू बताना है और किसके टर्म में बताना है, x के टर्म में बताना है। आपसे क्या कह रहा था, एक मकान दूसरे मकान से 2 गुना है, ये 2 गुना है, सड़क है, सड़क की चौड़ाई x है, सड़क के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए, कितने कितने हो गए x/2 ये चीज आपको समझनी थी, x/2 क्वेश्चन में बस इतना बोला है, सड़क के मिड पॉइंट से दोनों मकान के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट है, पूरक कोण है, तो ये अल्फा और 90 माइनस अल्फा अपने मन से लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है।
सड़क का मध्य बिंदु है इसलिए पूरी चौड़ाई x है, तो ये x/2 ये x/2 हो जाएगी। ये चीज अपने मन से ये लिखना होगा, x/2 ये आपको अपने मन से लिखना होगा। अब आप ये बताइए कि छोटे मकान की हाइट पूछ रहा है, यानी कि h की वैल्यू पूछ रहा है, x के टर्म में आंसर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तुरंत, बी फास्ट, जितनी जल्दी बता सकते हो उतनी जल्दी बताइए। चलिए क्या देखा आपने, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या है, h और x/2, h और x/2। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या देखा आपने, 2h और x/2। क्या कॉमन है इन दोनों में, x/2 कॉमन है कि नहीं, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमने h बताना है आपको। चलिए इधर देखिए, इन दोनों में x/2 कॉमन है, तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √h इंटू 2h, h इंटू 2h, h बाहर आ गया तो h√2। क्या बताना है वहां से देख के बताइए, h बताना है, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, x/2√2। h इज इक्वल टू कितना हो गया, x/2√2, √2 नीचे आ जाएगा। बस आपको h की वैल्यू बताना था, क्योंकि क्वेश्चन में x दिया था इसलिए आप x के टर्म में बता सकते हैं, तो आंसर विल बी x/2√2। तो देखिए आज हम लोग ने ये 7 क्वेश्चन देखा। क्या क्या देखा आपने, कि h है टॉप का, हाइट h है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो बेस कितना होगा, h cot थीटा होगा। फिर आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में हाइपोटेनियस में क्या लिखा जाता है वो भी जाना। इसके अलावा आपने इस तरह के क्वेश्चन देखा कॉम्प्लीमेंट में कैसे कैसे करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, उसमें जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू बची हुई की दोनों के प्रोडक्ट का रूट लेके लिख देते हैं, वही आपका आंसर आ जाता है। अगर आप पूरा सॉल्व करके करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, आपको बता दिया जाएगा क्या सीक्वेंस रहेगा, पहले से आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, कौन से कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्या होगा, सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।